थैंक यू सर। प्लेजर। सबसे पहले हम आपके परिचय से स्टार्ट करते हैं, आपके बारे में कुछ। मेरा नाम राजेश अमरोही है। आई एम अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर फ्रॉम दिल्ली। सो आई बीन मेकिंग फिल्म्स फॉर द लास्ट 25 years एंड यहाँ कौतिक में हैं आज यहाँ फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। सर सबसे पहला मेरा सवाल, मीनिंगफुल सिनेमा क्यों ज़रूरी है सोसाइटी के लिए? Yes, you see, there is so much confusion in the world. Uh, there's onslaught of news channels who are like here to uh, provide misinformation just to get TRP and get money. So the true information about anything is like difficult to access. So it is honest. It is a responsibility of the good filmmaker to make films which give some kind of authentic information to the audiences. If you really want to nurture society which is informed, जो समझदार है, जो डिसीजन मेकर हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, यू नो, आप हमारे यहाँ इतने सुपरस्टिशंस हैं, इतनी प्रॉब्लम हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं। इफ हम यहाँ जंगल में हैं, लाइक वी टॉक ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तो वो क्यों है? दैट इज लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द थियरी ऑफ को एग्जिस्टेंस। तो ये जो पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है पूरी दुनिया में, जो स्पिरिचुअल क्राइसिस हैं, जो हेटेड ईच अदर है, वो सारी कहीं ना कहीं इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास ट्रू नॉलेज नहीं है, ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो सिनेमा हमारा कमर्शियल सिनेमा है, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है, उनको दे वो जो पैसा लगाते हैं उसकी रिकवरी चाहिए, वो भी एक बिजनेस है। But when it comes to why do we need meaningful cinema, because one good film is like reading a good book which informs you, which empowers you, and which gives the society a way to deal with the day to day problems. तो इसलिए फिल्में अच्छी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनका बहुत जनता तक, आम मासेस तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे फिल्म फेस्टिवल्स हैं, टॉपिक जिसमें हम आए हुए हैं, ऐसे फेस्टिवल्स क्यों ज़रूरी हैं? Yes, you see, again जो मैं कह रहा हूँ कि जब हम कमर्शियल सिनेमा की बात करते हैं, उसके पीछे एक मोटिव है ना। अब मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि हमारे गांव में, देहात में है, ये जो जनता है, दे आर डिवाइड ऑफ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। इनको जो जैसा परोसा जाता है उसको पूरा सच मान लेते हैं, ठीक है। चाहे वो धर्मों की बात है, चाहे वो सुपरस्टिशंस की बात है, चाहे वो ह्यूमन इश्यूज की बात है, चाहे वो जात पात की बात है, सुपरस्टिशंस की बात है ना। तो जो भी मीडिया न्यूज़ के नाम पे हमारे पास है, उनका एक एजेंडा है, एक ख़ास तरह का एजेंडा के साथ वो आते हैं, उनके कुछ मोटिव्स हैं। जो कॉमनर्स हैं वो भोले होते हैं। आई मीन ऑडियंस को जो लगता है जो टीवी पे बोला जा रहा है वो परम सत्य है, यू नो। एंड दिस इज हाउ द सोसाइटी फॉर्म परसेप्शंस। सो जो परसेप्शंस फॉर्म होते हैं, रिजिडिटी होती हैं, तो आपके साथ एरोगेंस होता है, फिर हम झगड़ते हैं छोटी छोटी बात के लिए। और सिनेमा मीनिंगफुल बनाना तो ज़रूरी है, ऐसे गांव देहात में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हिंदुस्तान तो गांव में बसता है। You know, 80-85% of the population is here, and they are custodian of this nature. Look at this ambience around you. ये नदी है कौतिक का। जहाँ तक बात है, आई थिंक इससे ग्रेट एफर्ट शहर में सभी करते हैं। दिल्ली बॉम्बे में 10-20 ऑलरेडी हो रहे हैं, बट यहाँ पे लोगों को ला के सिनेमा दिखाना और ऐसी नेचुरल सराउंडिंग में लोगों में एक कल्चर डेवलप करना। आज वो धीरे धीरे फिल्में देखेंगे, 2 बार देखने के बाद लगेगा कि इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, लाइक वी आर बीइंग एजुकेटेड, वी आर बीइंग एम्पावर्ड, बिकॉज यू आर गेटिंग नॉलेज, ट्रू नॉलेज, है ना। बहुत सी फिल्में आप यहाँ देख रहे हैं, कोई ईरान से है, कोई कहीं से है। सो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो ऑडियंस को मिलता है, और जब आप देखते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आप सही गलत में फैसला करना सीखते हैं, है ना। तो इसलिए गांव देहात में रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोटेस्ट एरिया में पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ताकि ये जो हमारे आसपास जो भी प्रॉब्लम देश में है, चाहे वो इन्वायरमेंट की हैं, इसी विच इज सच ए डाइवर्स कंट्री, इतनी लैंग्वेजेस, इतना सब कुछ है ना। बजाय इसके कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव करके अपने आसपास माहौल को एक पॉजिटिव तरीके से एक्सप्लॉइट करें, वी आर फाइटिंग, एंड फाइटिंग फॉर व्हाट? वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ खाने की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बच्चों को दूध नहीं मिलता है, बट हमारे लिए बहुत बड़े इशू है लव जिहाद, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो आइडिया इज के पॉलिटिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका बिजनेस है लोगों को बेवकूफ़ बनाना। सिनेमा आपको इनलाइटन करता है, एम्पावर करता है, इंफॉर्मेशन देता है, लड़ने की, सवाल पूछने की शक्ति देता है। सो इफ़ यू वांट कि देश आपका जागृत हो, जैसे दुनिया के बहुत से डेवलप कंट्रीज हैं जहां लोग अपने राइट, अपने हकों को पहले पहचानें कि हमारे हक हैं, फिर लड़ना सीखें झंडे लेके। और जिस दिन ऐसी अवेयर सोसाइटी होगी, आपकी सड़कें अपने आप बनना शुरू हो जाएंगी, आपके दूध में मिलावट कम हो जाएगी, अदरवाइज चलता रहेगा ये। सर हम लोग पढ़ते हैं जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, यूरोप न्यू रियलिज्म, ये एक काइंड ऑफ चेंज ही है जो हम फिल्म मेकर्स ने फेस करे। ऐसे क्या चेंजेस फिल्म से हमने सोसाइटीज में लाए, कुछ उसके ऊपर? इसी ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप बात ही कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में करूं, लाइक ऐसा मोमेंट वाला सिनेमा तो हमारे यहाँ कभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है कि बिल्कुल फोकस्ड हो कि एक आइडिया के आप उस हिसाब से करें, बिकॉज हमारे कॉमर्स बहुत ज़्यादा वो है। बट देयर आर फ्यू फिल्म्स जो बहुत मीनिंगफुल हैं, जैसे मंथन एक फिल्म थी, ठीक है, श्याम बेनेगल साहब की फिल्म थी। तो वो छोटे छोटे 500-600 मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, जगह जगह बेचते थे, प्राइस सही नहीं मिलता था ये वो। तो एक जब छत के, आई थिंक वी कैन कट, वी कैन डू इट लेटर।